तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पर। और आज इस वीडियो में भारत की न्यायपालिका पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का जो न्यायपालिका का वर्णन किया गया है उसके बारे में आज प्रश्न जो है वो देखेंगे। आप लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पहला प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर होगा ए, है ना, 1950 में हुआ था। देखिए, अगर हम डेट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 में भारत में सबसे पहला बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। ठीक है, और मतलब कि जस्ट आज संविधान लागू होने के 2 दिन बाद ही हुआ था, है ना। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था और 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब आगे देखते हैं तो सेकंड नंबर प्रश्न, तो निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, संविधान, है ना। संविधान के आर्टिकल 124 में है ना, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात करता है, प्रावधान की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या रहती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन सी नंबर वो सही हो जाएगा, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष जो रहती है वो मतलब कि सेवानिवृत्त की रहती है। देखिए यहाँ पे 2 आता है ना, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके रिटायरमेंट का जो डेट होता है वो 65 वर्ष तक होता है ना, 65 वर्ष की आयु तक। और हाई कोर्ट के जज का जो रिटायरमेंट का डेट होता है वो 62 वर्ष होता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि भारत में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो 4 नंबर जो प्रश्न होगा वो कोलकाता हो जाएगा, है ना। कोलकाता में पहला बार जो है उच्च न्यायालय 1862 में, है ना, के तहत हुआ था। 1862 एक अधिनियम था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। इसके तहत, है ना, जो है कोलकाता में हाई कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5वां नंबर प्रश्न की। तो देखिए लिखा हुआ है कि किसी को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसका जो सही आंसर होगा वो प्राकृतिक न्याय ही होगा, ए, है ना। बाकी ये 3 जो है वो गलत हो जाएगा, ये ही सही है, प्राकृतिक न्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे ही उसको सजा नहीं दिया जाएगा, उसको पहले सुनना पड़ेगा, है ना। बिना सुने आप उसको दंडित नहीं कर सकते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किसके पास होती है, तो उस न्यायपालिका के पास होती है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में संविधान के अनुसार न्यायपालिका किस प्रकार की है ना। तो देखिए संविधान में जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप दिया गया है ना। मतलब कि ये कार्यपालिका और विधायिका से पृथक है, अलग है ना। ये तीनों पे नजर बनाए रखता है, ये दोनों पे,
ठीक है, स्वतंत्र है, ये सरकार से स्वतंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 8 नंबर वो देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष अपील की जा सकती है। विशेष अपील की बात करता है, ठीक है, तो जो आर्टिकल 136 है वो सही हो जाएगा, है ना। ये जो है आर्टिकल 136 विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है। इसके तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। न्यायिक सक्रियता शब्द का अर्थ क्या है। न्यायिक सक्रियता शब्द का अर्थ क्या है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, न्यायालय द्वारा जनहित याचिकाओं पर हस्तक्षेप। सी नंबर जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न चलते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, इनको शॉर्ट में CJI भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति ही जो है वो CJI को नियुक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों की रिट, है ना, उच्च न्यायालय यहाँ पे हाई कोर्ट है, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करता है और रिट शक्ति का उल्लेख करता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, तो इसका जो ऑप्शन जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा, 226। देखिए रिट, अब इसके बारे में बता देते हैं। रिट क्या होता है, तो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है ना, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। अब बात है रीट क्या है, तो जब भी किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है ना, वहां से रिट जारी करवा सकता है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। रिट का संबंध किससे है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, न्यायपालिका, है ना। अब आता है कि PIL यानी कि जनहित याचिका भारत में सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उस ए जो होगा सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, है ना। और सबसे पहला जो हुआ था इसके द्वारा 1980 में हुआ था, याद रख लीजिएगा, 1980 के दशक में की गई थी। और इस समय जो थे भारत के जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, वो PN भगवती थे, है ना, PN भगवती। डेट 1980 और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, कि भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 14 बात करता है ना। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। लिखा हुआ है किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर मान लो किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो 15 जो है महाभियोग कहा जाता है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को जो है महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। और ये जो है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में वर्णित है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में वर्णित है।
ऐसे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश किसके लिए है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। देखिए यहाँ पे है कि अनुच्छेद आर्टिकल जो 50 है वो राज्य नीति निषेधक तत्वों में राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का निर्देश देता है। ठीक है ना, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। कहता है कि भारत का कौन सा न्यायालय संघीय न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, है ना। ये जो है संघीय न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की भी दोनों के रूप में वो काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न और देखते कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु उपयुक्त है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कौन सा रिट उपयुक्त है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, है ना, हैबियस कॉर्पस जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। तो कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु याचिका दायर कर सकता है। तो आर्टिकल 32 डी जो है वो सही हो जाएगा, है ना। कुछ देर पहले भी आप सबको बताया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कब, जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, है ना। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है एकीकृत न्यायपालिका का क्या अभिप्राय है ना। तो इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर अपील की व्यवस्था, यानी बी जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे, है ना। तो आज के लिए 20 प्रश्न ही रखते हैं, इसका एक और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें। चलिए।